मैं ना वैसे कोई प्रमोशन बेस पे नहीं बोल रहा, जो मैं अपना एक्सपीरियंस बेस पे बोल रहा हूँ। मैं काफ़ी ट्रेनर्स के अंडर रहा हूँ, काफ़ी जिम में गया हूँ। सबसे जो अच्छी चीज़ है ना यहाँ की, वो है लॉयल्टी। तो 3 घंटे रोज लगा के आना, फिर जाना, अपनी डाइट का भी ध्यान रखना और गेम में भी परफॉर्म करना आसान नहीं है। बहुत लोग आसपास रहते हैं, वो बोलते सर रोज तो नहीं आ पाऊंगा। 10 किलोमीटर दूर रहते हैं वो, जब भी तो उनको दूर लगता है। जो पड़ोस में है उनके लिए जिम ज्वाइन करना इतना आसान नहीं, तो इतनी दूर दूर से आ जाते हैं। बस मुकेश भाई, आप भी तो पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग अपना तो बताओ। मैंने बॉडी बिल्डिंग करके बाद में पावर लिफ्टिंग किया है। अच्छा। हाँ, फिर पावर लिफ्टिंग करते करते मैं 2015 वर्ल्ड चैंपियनशिप भी गया, वहाँ पे मेरा बेस्ट 5 में रहा उस टाइम। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है द ग्रेट इंडियन चैनल के ऊपर। आज हम आपके साथ पास एक ऐसे एथलीट को लेकर आए हैं जिनका नाम हिमांशु शर्मा है। हिमांशु भाई बैठे हैं जो 2018 के IPF के पावर लिफ्टिंग के डेड लिफ्ट के चैंपियन है। इनका बॉडी वेट 64 किलो था जब इन्होंने 215 की डेड लिफ्ट मारी और नेशनल रिकॉर्ड बनाया। तो मिलते हैं भाई हिमांशु से। हेलो सर। हेलो हिमांशु भाई। हिमांशु भाई, सबसे पहले तो यही बताओ दर्शकों की, आपकी एज कितनी है अभी? सबसे पहले सब शुरू करने से पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा कि आपने मुझे मौका दिया अपने बारे में सब बताने के लिए। मेरी एज अभी 27 है, रनिंग है 27 जी। और क्या क्या अचीवमेंट अब तक कर चुके आप? अचीवमेंट मेरी IPF में मैं नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और PI में नॉर्थ इंडिया 2 बार स्टेट रह चुका हूँ पावर लिफ्टिंग में, और बॉडी बिल्डिंग में भी IBBF में मैं स्टेट लेवल रह चुका हूँ। नेशनल में सिलेक्शन हुआ था बट कोविड की वजह से वो पोस्टपोन हो गया था। और शेरू क्लासिक में 2 बार मैं पार्टिसिपेट कर चुका हूँ, एमेच्योर में भी 1 बार कर चुका हूँ। अभी फिर से शेरू क्लासिक की तैयारी है। तो शेरू क्लासिक में बॉडी बिल्डिंग? हाँ जी, बॉडी बिल्डिंग। तो पावर लिफ्टिंग में आप पहले कर चुके हैं, बॉडी बिल्डिंग की तरफ मोड़ गए आप? मैं दोनों ही करता हूँ क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में पावर लिफ्टिंग जो है वो हमारा बेस होता है, वो आपकी स्ट्रेंथ बिल्ड करता है, तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाता है कि आप बॉडी को थोड़ा जल्दी बिल्ड कर सकते हो, मसल मास आपका थोड़ा अच्छे से बढ़ेगा। और लिफ्टिंग हैवी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प ही करता है बॉडी बिल्डिंग में। तो देख लो आप कि ऐसा भी नहीं है कि ऐसा एथलीट हो कि भाई सिर्फ पावर लिफ्टिंग कर रहे हैं या बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, दोनों में ही बहुत अच्छा कर रहे हैं। और ये दोनों कैसे कर पा रहे हैं, ये गुरुजी से पूछ लेते हैं कि भाई दोनों में कैसे कॉम्बिनेशन बना रहे हो? ये देखो, वर्ल्ड वाइड आपको बड़े रेयर आदमी मिलेंगे जो दोनों गेम में अच्छा कर रहे हैं। जैसे फ्रैंको कोलंबो था, वो पावर लिफ्टर भी थे और बॉडी बिल्डिंग में भी वो ग्रेट रहे। आर्नोल्ड के जो पार्टनर थे ट्रेनिंग के। और इंडिया में की हिस्ट्री में जो तीनों गेम में चैंपियन रहे वो सुब्रतो दत्ता जी थे, जो पावर लिफ्टिंग में नेशनल चैंपियन, बॉडी बिल्डिंग में मिस्टर इंडिया और वेट लिफ्टिंग में भी नेशनल चैंपियन रहे। और अब आज के टाइम में तो मेरे ख्याल मुझे नहीं लगता कोई भी और एथलीट है जो दोनों गेम में अच्छा कर रहा है। हिमांशु दोनों गेम में। मुकेश भाई, आप भी तो पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग अपना तो बताओ। मैंने बॉडी बिल्डिंग करके बाद में पावर लिफ्टिंग किया है। अच्छा। हाँ, फिर पावर लिफ्टिंग करते करते मैं 2015 वर्ल्ड चैंपियनशिप भी गया, वहाँ पे मेरा बेस्ट 5 में रहा उस टाइम। तो लेकिन हिमांशु मेरे से कहीं आगे ये जाएगा, इसमें पोटेंशियल बहुत है। अभी आपने देखा कल परसों इसने 230 की 8 रैप लगाई स्क्वाड में, सिर्फ 230 की 8 रैप। अभी कोई बहुत बड़ा बॉडी वेट भी नहीं है, तो इससे मुझे उम्मीद है ये जाएगा, नेशनल रिकॉर्ड भी सेट करेगा और बॉडी बिल्डर भी अच्छा बनेगा। तो हिमांशु जी, कैसे कॉम्बिनेशन बनाते हो? मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि मेरे अंदर जुनून है कुछ करने का। बाकी सब जो भी है गुरुजी कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कैसे हो रहा है। मेरा गुरुजी जैसे बताते हैं कि आपको इस तरीके से चल रहा है, मैं सिर्फ मेहनत कर रहा हूँ। बाकी अगर मेरा इस चीज़ में लगन है तो मुझे कोई भी चीज़ ऐसा नहीं लगती कि मुझे स्ट्रगल करना पड़ता है। मैं इंजॉय करता हूँ उस ट्रेनिंग को, उसमें मज़ा आता है। तो बस आशीर्वाद से हम चल रहे हैं। और आप कहाँ से आते हो गुरुजी के पास ट्रेनिंग करने के लिए? मैं ईडरी गांव है मेरा, सोना से आगे, यहाँ से लगभग 65-70 किलोमीटर है, वन साइडेड। तो मैं वहाँ से यहाँ ट्रैवलिंग करके आता हूँ। वो 3 घंटे रोज लगा के आना, फिर जाना, अपनी डाइट का भी ध्यान रखना और गेम में भी परफॉर्म करना आसान नहीं है। बहुत लोग आसपास रहते हैं, वो बोलते सर रोज तो नहीं आ पाऊंगा। 10 किलोमीटर दूर रहते हैं वो, जब भी तो उनको दूर लगता है। जो पड़ोस में है उनके लिए जिम ज्वाइन करना इतना आसान नहीं, तो इतनी दूर दूर से आ जाते हैं बच्चे। 65 किलोमीटर लगन की बात है, 65 किलोमीटर दूर से आते हैं हिमांशु भाई, और अब शेरू क्लासिक की तैयारी कर रहे हैं और बहुत अच्छा ही करेंगे जैसे तैयार चल रहा है इनका। और मैं बता दूं आप लोगों को, हिमांशु भाई यूट्यूबर भी हैं पर बहुत कम वीडियो डालते हैं अपने। तो जैसे कि आज चला हुआ है ट्रेंड आजकल के लोग, तो यूट्यूबर बनने के बाद तो रोज ही अपने ब्लॉग वगैरह बनाते हैं। तो आप क्यों नहीं यूट्यूब पे इतने सक्रिय हैं? एक्चुअली मेरा ना अर्निंग पे इतना फोकस नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें मुझे डिस्ट्रैक्ट करती हैं।
अगर मुझे लग रहा है कि किसी वीडियो के थ्रू मेरी ट्रेनिंग ख़राब हो रही है या मेरे गोल पे किसी तरह की रुकावट आ रही है, तो मैं वो चीज़ें उससे अपना फोकस हटा देता हूँ और अपना फोकस ट्रेनिंग पे रखता हूँ। मैं अर्निंग भी उतनी ही करता हूँ जिससे मेरा खर्चा चल जाए और आगे जो मेरा जितना भी मेरे मंथली एक्सपेंसेस होते हैं वो मेरा हो जाए, तो उसी हिसाब से मैं आगे सब करता हूँ। क्योंकि आपने प्रायोरिटी सारी की सारी प्रायोरिटी अपने गेम को दे रखी है अभी। सब कुछ सेक्रीफाइस किया हुआ है इसके लिए। सिर्फ और सिर्फ आपको एक मुझे नहीं पता आगे मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं, मेरा बिल्कुल भी कोई इससे वो नहीं है कि मुझे कुछ चाहिए, लालच नहीं है मेरा, बस छोड़ा हुआ है कि जो आगे होगा देखा जाएगा, मतलब करना है। और मुझे कॉन्फिडेंस भी है, गुरुजी का हाथ है सर पे, सबसे बड़ी बात तो मुझे बिल्कुल भी कोई किसी चीज़ का डर है ही नहीं। मुझे पता है कि हाँ एक दिन करेंगे कुछ ना मेडल का लालच है गुरुजी, बाकी सब सेक्रीफाइस। माई प्रोटीन के साथ ही एसोसिएट भी है, वो इसको स्पॉन्सर करते हैं फाइनेंशियली भी, और इसको स्टेट भी मिलता है। तो ये भी एक एथलीट को कहीं ना कहीं ये रहता है कि चलो मैं एक अच्छे बड़े ब्रांड के साथ खड़ा हूँ, तो कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है। माई प्रोटीन के हैं, माई प्रोटीन को भी थैंक्स कि उनकी वजह से काफ़ी। और सभी एथलीटों को अगर कोई ना कोई स्पॉन्सर कर दे तो बहुत इजी हो जाता है उसको गेम करना। हाँ, आजकल हमारे टाइम जो हम बॉडी बिल्डिंग उस टाइम पे वही था सिस्टम। आजकल जो एथलीट अच्छा करता है वो अपनी अर्निंग निकाल लेता है अपने गेम के लिए, और घर में भी हेल्प करता है, ऐसी बात नहीं है। तो एथलीट है वो स्टैब्लिश है, हम नहीं बिल्कुल आते ही सब कुछ मिल जाए ये पॉसिबल नहीं है, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। नए एथलीट्स को थोड़ा सा 1-2 साल अच्छे से लगाएंगे, वो भी आगे अच्छा करेंगे, वो भी हिमांशु और ये बनेंगे। बिल्कुल। हिमांशु भाई ये बताओ गुरुजी के पास कैसे पहुंचे आप? 65 किलोमीटर दूर से आप आते हो, इतना दूर आपका गांव है, कैसे पता लगा? हमें तो वो जर्नी बताओ कि आप यहाँ कैसे पहुंचे गुरुजी के पास। पहले मैं पास में जैसे कोचेस जो होते थे गुड़गांव में, मैं सिटी से निकल के आया, गांव से निकल के सिटी में आया, तो कुछ प्रॉब्लम्स मैंने वहाँ पे फेस की थी, हेल्थ से रिलेटेड मुझे इशू थे, टेस्ट वगैरह कराए, तो मैं थोड़ा घबरा गया था। कोई भी मतलब वहाँ पे ठीक से गाइड नहीं करता था। आज के टाइम आपको पता है कि सब बहुत बॉडी बिल्डिंग में माहौल ख़राब है, नॉलेज की बहुत ही प्रॉब्लम है, हर एथलीट फेस कर रहा है। तो मैं इधर उधर हर किसी से पूछता था कि इसका क्या सोल्यूशन है, क्या सोल्यूशन है, कैसे बची इस प्रॉब्लम से। तो क्या क्या प्रॉब्लम हो गई थी आपको जब गुरुजी के पास नहीं आए? तो उससे पहले क्या प्रॉब्लम फेस करी, खुल के बताओ। आप ड्रॉइंग्स वगैरह जब आप लेते हो, अगर आपको पूरा उस चीज़ का नॉलेज नहीं है तो आपका टेस्ट वगैरह भी लो चला जाता है, आप वो चीज़ फेस करते हो। एक्नीज वगैरह होते हैं, या फिर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा, बीपी वगैरह आपका अप्स एंड डाउन, ये सब चीज़ें आती है, नॉर्मल होता है। अगर आपको उस चीज़ की पूरी नॉलेज है तो मे भी आप शायद उस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि ये भी एक प्रोसेस होता है बॉडी बिल्डिंग का। बट मुझे उतनी नॉलेज नहीं थी, तो मैं डर गया था कि कहीं ये मुझे आगे जाके और प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दे। तो फिर मैं इधर उधर ट्रेनर्स के पास जाता था हर किसी जिम में कि इसका क्या सोल्यूशन है, सब अपना अलग अलग सोल्यूशन देते थे इसका। बट फिर एक आशीष है गुरुजी, उसके पास मैं गया, वो ट्रेनर था किसी जिम में, एंड मैं उसे मिलता था वहाँ पे। तो आशीष ने बताया था कि गुरुजी के पास जाओ। गुरुजी को मैं बहुत पहले से जानता था और फॉलो भी करता था, बट मुझे लगा कि वो इतने बड़े बॉडी बिल्डर है, उनका फीस मैं अफोर्ड ही नहीं कर पाऊंगा, तो मैं बढ़ता ही नहीं था आगे। इसलिए कोई छोटा मोटा जितना अफोर्ड कर पाता था मैं आसपास में कई ट्रेनर्स देखता था। बट बाद में पता लगा गुरुजी की फ़ीस बहुत कम है, तो फिर मैं उसी दिन मैंने उसको बोला कि मुझे कल ही गुरुजी के पास लेके जाए। नेक्स्ट डे मैं गुरुजी के पास आया, और आई थिंक विद इन 3 वीक्स वो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी मेरी। और उस दिन से लेकर आज तक मैं बिल्कुल हर तरह से टेंशन फ्री हूँ। मुझे किसी तरह के कोई। कब आए थे, कौन सी ईयर में आए थे? मैं 2018 में आ गया था यहाँ पे। उसी साल गोल्ड मार दिया आपने? उसके बाद आया था आने के बाद वहाँ से इनके एरिया से मेरे पास बहुत एथलीट आ गए। मतलब एक एथलीट जब राइज करता है तो उसके पीछे जो है कितना यंग ब्लड जो है ना वो आपको इम्प्रूव कर लेता है। ये बात भी जैसे मुनीर खान में फैजान टोकस जी स्विमर बने, उसके बाद मुनीर खान में सब स्विमिंग हो गए। तो एक एथलीट तैयार होने के बाद स्पोर्ट्स का बड़ा माहौल हो जाता है। वहाँ से इसके एरिया से, पलवल से, आसपास से, मेवात से, इंद्री से बहुत बच्चे मेरे पास आते हैं, इसको देख के आना शुरू हो गए। तो मुकेश भाई जब आपके पास हिमांशु भाई आए शुरू में, तो बताओ कि कैसा अनुभव रहा आपका कि एकदम से आया बेचारा? तो मेरे पास कोई बच्चा आता है, मैं 2-3 महीने ज़्यादा ध्यान नहीं देता, मुझे पता ही नहीं है वो करने वाला है ना करने वाला है, क्योंकि जोश में भी आ जाते हैं वो सारे। हाँ। तो पहले दिन आते ही रगड़ना शुरू कर दूँ, वो अगले दिन ही भाग जाएगा। मुझे फिर थोड़ा जो भरोसा होता है, हाँ ये मेहनत करने वाले पीछे नहीं हटेगा, तो मैं फिर बीच में इनको सेट लगवाता रहता हूँ, कराता उसी को जो पूरी नीयत से आता है। हालांकि अब आज के दिन तो मेरे जिम्मे सारे ही करने वाले बच्चे हैं, सारे एथलीट बनने के लिए आए। मेरे पास 100% मेंबर गेम के लिए ही आ रहे हैं, और वो पूरे इंडिया से ही आते हैं। बहुत बच्चे इनमें से 150-200 बच्चे तो यही रूम लेके रहते हैं। कुछ दिन जैसे हिमांशु आता है, इस तरीके आस-पास में वो अपने पैसे आ जाते हैं। कोई वीकली आ जाता है, कोई 15 दिन में, कोई हफ्ते में 2 बार, कोई डेली भी आ जाता है।
तो ये इनकी वजह से जिम में इतनी पॉजिटिविटी है, मेरी वजह से नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, इन अदलीस की वजह से। सही है। हाँ, हिमांशु भाई ये बताओ कि एकदम से जब आप यहाँ पे आए तो क्या चेंज लगा ट्रेनिंग में आपको? ये गुरुजी की ट्रेनिंग में, गुरुजी के समझाने में, ट्रेनिंग में, मैं इसलिए बता रहा हूँ ये बात दर्शकों को, दोस्तों को, कि बहुत ज्यादा आपने बताया जैसा कि यूथ बहुत ज्यादा बरगला टाइप, मतलब कि डगमगा गया है एकदम, बिल्कुल नॉलेज की वजह से। नॉलेज की नहीं है, किसी को भी कुछ भी कुछ बता रहे हैं तो उसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ नुकसान हो रहा है यूथ का। कभी कोई कुछ बता रहा है, वो खा लो, ये खा लो, तो इसमें दिक्कत है। और ट्रेनिंग में सही तरीके से कराते नहीं लोग। नहीं कराता। तो आप बताओ कोई यूथ की वहाँ में यहाँ में डिफरेंस क्या था? क्या आप तो पहले भी कई साल जिम कर चुके थे? मैं ना वैसे कोई प्रमोशन बेस पे नहीं बोल रहा, जो बिल्कुल। मैं अपना एक्सपीरियंस बेस पे बोल रहा हूँ। हाँ। मैं काफी ट्रेनर्स के अंडर रहा हूँ, काफी जिम में गया हूँ। सबसे जो अच्छी चीज है ना यहाँ की, वो है लॉयल्टी। गुरुजी जिस तरह से ट्रेन करते हैं ना, आजकल के ट्रेनर्स का क्या मोटिव होता है कि पैसा आए कहीं से, है ना, ये सब चीजें होता है। लेकिन गुरुजी का जो मोटिव रहा है ना, वो शुरू से वो ये रहा है कि बस कैसे भी करके हमारा स्टूडेंट आगे जाए। हमारा मेडल लाए, मेरा मेडल स्टूडेंट लेके अगर आया। आया तो। और मेहनत कैसे करवाते हैं? मेहनत तो ताबड़तोड़, मैंने कभी लाइफ में ऐसी मेहनत नहीं देखी जिंदगी में कहीं भी। और यहाँ आने के बाद देखने से ही पता लग गया कि यहाँ जो इंसान आ गया या यहाँ आके ट्रेनिंग कर ली, वो तो मतलब उसकी नैया पार लगने वाली है। अगर अपनी मेहनत से करेंगे, पूरा जोर लगाएंगे तो। हाँ जी, ना भी करे ना, मैं तो कहता हूँ, मैं अपना बताता हूँ, कई बार मैं ऐसा रहता हूँ घर पे कि आज टायर्ड हूँ, तो मैं खुद को ना धक्के मार मार के बस कैसे भी करके यहाँ तक ले आता हूँ। जिम तक। गुरुजी जाने पर गुरुजी तोड़ देते हैं, फिर कोई जरूरत नहीं है करने की। जिम में पैर रखते हैं, ऐसी आ जाती है ना, पता नहीं यहाँ कुछ माहौल ही ऐसा है। तो यहाँ पे एक माहौल ही ऐसा बना हुआ है और वास्तव में बना हुआ है, हमारा भी मन करता है वर्कआउट करने का। जी।